उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं, एक शांत इलाका जहां लोग अपनी जिंदगी की रफ्तार से अनजान थे। लेकिन इसी शांति के पीछे छिपा था एक खौफनाक सच, एक ऐसा सच जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। यह कहानी है दो भाइयों की, नवीन और संजय। संजय जो शारीरिक रूप से कमजोर था, अपनी बीमारी से जूझ रहा था। नवीन, उसका बड़ा भाई, जो उसे बहुत प्यार करता था, या ये बस एक दिखावा था? क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो सकती है कि एक भाई अपने ही रक्त को धोखा दे सके? नवीन और संजय, दोनों भाई एक दूसरे से कितने जुड़े थे, ये तो वही जानते थे। लेकिन उनके रिश्ते की सच्चाई तो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। नवीन ने एक ई रिक्शा की व्यवस्था की। संजय को अस्पताल ले जाना था। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन क्या वाकई सब ठीक था? क्या नवीन के मन में वाकई अपने बीमार भाई के लिए चिंता थी, या फिर कुछ और? नवीन के मन में क्या चल रहा था? क्या वो वाकई अपने भाई को अस्पताल ले जा रहा था, या फिर मौत के मुंह में धकेल रहा था? 95 लाख का बीमा, जी हां, संजय के नाम पर इतने का बीमा था। और इसी बीमा ने नवीन के मन में लालच का ऐसा बीज बोया कि वो अपने ही भाई की जान का दुश्मन बन बैठा। एक भाई के लिए इससे बड़ा लालच क्या हो सकता है? ई रिक्शा धीरे धीरे चल रहा था। संजय उसमें बैठा था, नवीन उसके बगल में। मंजिल थी अस्पताल, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अचानक ई रिक्शा चालक की लापरवाही, संजय रिक्शे से नीचे गिर गया। उसके सिर में चोट आई। नवीन चिल्लाया, गुस्से में ई रिक्शा चालक को थप्पड़ मारा। लेकिन क्या यह गुस्सा सच था, या फिर एक नाटक? क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी, या फिर एक सोची समझी साजिश? सेक्शन 5, सवालों के घेरे में एक दुर्घटना। संजय घायल पड़ा था। नवीन उसके पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि दिख रही थी। ई रिक्शा चालक भाग गया था। आसपास कोई नहीं था, मदद के लिए कोई नहीं। नवीन को यह मौका मिल गया था, मौका जिसका वो इंतजार कर रहा था। क्या वाकई ये एक दुर्घटना थी, या फिर एक सुनियोजित हत्या? सेक्शन 6, जाल में फंसता नवीन। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। नवीन ने रोते हुए पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। जांच शुरू हुई, सबूत जुटाए गए, और देखते ही देखते नवीन का झूठ सबके सामने आ गया। क्या नवीन पुलिस को चकमा दे पाता, या फिर सच सबके सामने आ ही जाता? सेक्शन 7, अनसुलझे राज खुलते हैं। नवीन का पर्दाफाश हुआ। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नवीन की गिरफ्तारी ने कई अनसुलझे मामलों से पर्दा उठाया। पता चला कि ऐसे कई और लोग हैं जो बीमा के लालच में अपने ही अपनों को मौत के घाट उतार देते हैं। क्या यह सिलसिला कभी थमेगा? सेक्शन 8, बीमा का जाल और मौत का खेल। नवीन का मामला कोई पहला मामला नहीं था। ऐसे कई मामले सामने आए जहां बीमा के पैसे के लिए रिश्ते तार तार कर दिए गए। कई लोग इस जाल में फंस चुके थे, और कई लोग अभी भी फंस रहे हैं। लालच का यह जाल इतना खतरनाक होता जा रहा है कि इससे बच पाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या हम अपने लालच पर काबू पा सकेंगे? सेक्शन 9, सावधानी ही बचाव। ये कहानी एक सबक है। हमें सतर्क रहना होगा। लालच के चंगुल में फंसने से पहले कई बार सोचना होगा। बीमा एक सुरक्षा कवच है, मौत का सौदा नहीं। हमें यह समझना होगा, हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। लालच के आगे नहीं झुकना होगा, क्योंकि लालच बुरी बला है,